न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज न्यूज 524 के स्टूडियो में एक प्रखर वक्ता, समाज सेवी, कवि और पेशे से आजीवन रहे पत्रकार दिनेश तिवारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तिवारी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। न्यूज 524 में हमको आमंत्रित करने के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी तिवारी जी, आज आपको बुलाने का एक अहम मुद्दा है कि अक्सर देखा जा रहा है आज के युवा, जिनको देश का भविष्य कहा जाता है, आज वो गुमराह होते चले जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। और ये अपने जो इनका मेन उद्देश्य है, जिससे इनका भविष्य बनना है, ये अपने भविष्य को थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनको लंबी लंबी लग्जरी गाड़ियां, नेताओं का भैया जी का ग्लैमर उनको बड़ा गुमराह कर रहा है। अब भाई भैया तो चाहेंगे ही कि युवा हमारे साथ रहें, हमारे पीछे पीछे टहलें, तभी उनका ग्लैमर बढ़ेगा। लेकिन बेचारे युवाओं का भविष्य तो चौपट हो जाएगा। अब कुछ लोगों को हमने देखा है पत्रकारिता में भी, बेचारे आजीवन पत्रकारिता में अपना जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया। समाज से भी ना तो उनको समुचित सम्मान मिल रहा है और उनकी आजीविका कैसे चल रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आप स्वरचित कविताएं लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं, जरा आप अपने पंक्तियों के माध्यम से इन युवाओं को कुछ संदेश दीजिए कि जिससे कम से कम वो अपना भविष्य चौपट ना करें। नहीं तो जब उनका शादी विवाह हो जाएगा और उनको नून तेल लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बेचारे कैसे करेंगे? उनको भैया का ग्लैमर कितना उनकी आजीविका को चला पाएगा? जरा आप कुछ इस बारे में बताइएगा तिवारी जी। बिल्कुल बताएंगे, जरूर इस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले, कुछ कहने से पहले मैं बजरंगबली, माँ शारदे और बजरंगबली के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ जी। और बजरंगबली के प्रति एक मुक्तक निवेदित करते हुए जी उसके बाद में अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ जी। हर कष्ट मिटाने को आते बजरंग बली, हर कष्ट मिटाने को आते बजरंग बली, भक्ति में रमाने को आते बजरंग बली, मुझे दर्शन देते हैं मेरी तन्हाई में, मेरे पालक बनकर आते बजरंग बली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तिवारी जी। मेरे पालक बनकर आते बजरंग बली। जय सीताराम। ये तिवारी जी, अभी आपने जो कहा वास्तव में सही बात है जी। युवा वर्ग जो है भटकाव की तरफ अग्रसर है, दिशा भिन्न हो चुका है। मैं युवाओं से यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। युवा वर्ग सही दिशा पकड़े, संस्कारशीलता लाए जी, लोगों के प्रति करुणा का भाव प्रदर्शित करे, सेवा की भावना में जागृत हो और अपनी पुराने संस्कृति पर, अपने पुराने गौरव पर पुनः उसे अपने जो है अपने सत्य को एहसास देश को दिलाना होगा, तभी ये देश सुख समृद्ध और पावन में देश बच सकेगा। चलिए, तो जैसा कि अभी तिवारी जी ने दो चार पंक्तियों का एक मुक्तक सुनाया, और दोस्तों युवा ही देश के भविष्य होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे युवा गुमराह हो गए हैं, सारे नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग जो युवा हैं उनको भैया का ग्लैमर, फूटल लगी गाड़ियां, शाम को घूमना इधर उधर, होय 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 होय, बड़ा बेचारे उनका भविष्य देखकर हमें बड़ा कष्ट होता है कि इनका भविष्य कहां जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए मेहमान को लेकर आएंगे और उनसे क्षेत्र की, समाज की और समस्याएं से अवगत कराना चाहेंगे। लेकिन तिवारी जी हमारे कुछ और कहना चाहते हैं जी। मैं एक दर्द का एक मुक्तक मैं सुनाना चाहता हूँ जी। कि दर्द किसको जताए कन्हैया,
दर्द किसको जताए कन्हैया, कुछ भी कहने के लायक नहीं है। दर्द किसको जताए कन्हैया, कुछ भी कहने के लायक नहीं है। दर्द किसको जताए कन्हैया, कुछ भी कहने के लायक नहीं है। प्यार तुझ पे है, प्यार तुझ पे है, निछावर करूंगा। प्यार तुझ पे निछावर करूंगा, कुछ बताने के लायक नहीं। बहुत बढ़िया आदिवाल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बताने के लायक नहीं है। और चलते चलते अंत में युवाओं के लिए खास संदेश, अपने माता पिता का सम्मान करें। सभी हुआ जी, और माता पिता के सम्मान में ही जो समझ लीजिए उनका जो है, माता पिता कभी भी युवाओं को, अपने पुत्रों को कभी गलत सजेशन पर नहीं ले जाएंगे। क्योंकि सम्मान के लिए कुछ हमने 4 लाइनों के बंद लिखा है। जी। पिताजी थे सारी शक्ति हमारी, पिताजी थे सारी शक्ति हमारी। पिताजी के चरणों में भक्ति हमारी, पिताजी के चरणों में भक्ति हमारी। पिताजी थे सारी शक्ति हमारी, पिता से बड़ा देवता है न कोई, पिता से बड़ा देवता है न कोई। उन्हीं में सदा से है अनुरक्ति हमारी, उन्हीं में सदा से है अनुरक्ति हमारी। इसी के साथ जय श्री राम, जय सीताराम, जय हिंदुस्तान, जय भारत माता की, वंदे मातरम। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।